नगला एन्क्लेव पार्ट 2 सुभाष चौक पर रहने वाले 22 वर्षीय युवक की कंपनी में काम करते समय तबीयत बिगड़ गई। कंपनी से 2 व्यक्ति उसे बाइक पर बैठाकर उसके घर ले आए। यहां दरवाजे के बारियों से छोड़कर चले गए। 22 वर्षीय युवक की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले की शिकायत सारण थाने में दी। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही से मौत होने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक योगेश के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी में ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। योगेश ने तबीयत खराब होने की कंपनी में भी जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी लोग उससे काम करवा रहे थे। इसके बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। कंपनी के ही 2 लोगों ने उसे बाइक पर बैठाकर घर के बाहर छोड़कर चले गए। उस समय घर पर कोई नहीं था, इसीलिए साथ ही 2 युवक उसे भरी दोपहरी में घर के बाहर छोड़कर चले गए। इससे उसकी और तबीयत खराब हो गई। परिजनों के आने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर, इतना बड़ा मामला सामने आया है, मारा पीटा जाता है, कई बार मारा गया, उसके बाद ऐसी हालत में जब पता है घर में ताला लगा हुआ है फिर भी इतनी बुरी हालत में घर के बाहर छोड़ गए, जबकि उनको अस्पताल ले जाना चाहिए था, क्या कहेंगे? ये जीएम इंजीनियरिंग कंपनी है। इसके मालिक के बारे में कई लोगों ने बताया है कि इसने कंपनी के अंदर कुछ गुंडे बदमाश टाइप के लोग पाल रखे हैं और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें ये हरियाणा ग्रेड की तनख्वाह देते नहीं और उनसे मारपीट करके काम करवाते हैं। ये जो हेल्पर आदमी है उससे बड़ी बड़ी मशीनें चलवाई जाती हैं और यहाँ तक कि इन्होंने ये बताया कि ना तो एसआई है ना फंड है, जबकि वहाँ हजारों वर्कर काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो हमारी मांग प्रशासन से ये है कि जो ये गुंडा बदमाशी कर रहा है और हरियाणा सरकार अगर इन्हें छत नहीं दे सकती तो सुरक्षा और सम्मान तो दे। हरियाणा सरकार ने ना तो इलाज की व्यवस्था कर रखी है, भाई बीके में भी ले आए तो यहाँ सीधा रेफर दिल्ली कर देते हैं, तो ना तो इलाज की व्यवस्था ना छत की व्यवस्था, तो सुरक्षा और सम्मान तो दे। ये बहन है, ये सारी बहनें हैं इनकी, 5 बहनों में इकलौता भाई योगेश, 22 साल की उम्र, नौजवान लड़का, घर से अच्छा कच्चा हट्टा कट्टा खा पी के गया था यहाँ पर। बाद में मोटरसाइकिल से घर छोड़ने आए हैं कंपनी के लोग। जब छोड़ा है तो कैमरे में कैद से सामने कैमरा लग रहा था, तो उसमें अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ये लड़का, और थोड़ी देर बाद ये दम तोड़ गया। और कंपनी मालिक के पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये कह रहे हैं कि इसकी तबीयत खराब थी। मैं कह रहा हूँ अगर तबीयत खराब थी तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते, इलाज कराते। मानवता तो ये कहती है अगर सड़क पे भी कोई घायल हो जाता है तो भी लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो क्या आपने प्रवासी मजदूरों को केवल इसलिए समझ रखा है कि वो केवल यहाँ क्षेत्र का विकास करें, अपनी मेहनत मजदूरी करें? कल को वो बीमार हो जाए तो उनके परिवार की सुरक्षा, उनके परिवार का सम्मान, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो ये कंपनी मालिक को सोचना चाहिए था और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। कंपनी का फर्ज बनता है कि पहले उपचार दिया जाए, पहले उपचार दे। मानवता ये कहती है, इंसानियत ये कहती है। और घर के बाहर छोड़ने के बाद किसी को सूचना भी नहीं, किसी को सूचना भी नहीं दी, फटाफट मोटरसाइकिल वाले छोड़ के भगे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। सारण थाने में 304 धारा में FIR दर्ज हो गई है, अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन इस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और भी जो लोग साजिश में हैं उन्हें भी गिरफ्तार करे। जो गुंडे बदमाश उसने पाल रखे हैं कंपनी के अंदर वो भी गिरफ्तार होने चाहिए। कंपनी की लापरवाही से और सुविधा ना होने की वजह से अस्पताल में एक 22 वर्षीय युवक की जान चली गई। जी देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। यहाँ आईसीयू फंक्शनल नहीं है, यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, दवाइयों का अभाव है। अभी हमने आरटी लगाई थी, उसमें 535 में से 176 दवाइयाँ अवेलेबल है, यानी ना दवा है, ना डॉक्टर है, ना आईसीयू फंक्शनल है, जिसकी वजह से गरीब गुरबे की रोज जान जाती है। ये तो 5 बहनों का एक भाई है, बहुत दुखद घटना है। अगर उसको समय पे इलाज मिलता आज वो बच्चा जीवित होता। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए लड़ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर के लिए लड़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। जी रोज आती हैं ये तो कुछ एक है जो हमारी नज़र के सामने आ गई तो हमने पत्रकार साथियों के सामने वो शेयर कर दी बात है। तो अक्सर यहाँ रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। कल भी यहाँ 14 बॉडी आई हुई थी। रोज यहाँ पे लोगों की जान जा रही है। सरकार पता नहीं कौन सी नींद में सो रही है। हजारों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं और 2-4 करोड़ यहाँ नहीं लग पा रहे, जिससे लोगों की जान बची। तो बहुत दुखद विषय है, बहुत दुखद विषय है। 200 बेड का अस्पताल है जी, 10 साल में 200 बेड से 201 बेड नहीं हुआ इसके अंदर। 2014 में भी ये 200 बेड का था, आज 2024 में भी 200 बेड का है। आईसीयू हमारे यहाँ जो 18 बेड का आईसीयू बना रखा है, 38 वेंटिलेटर हैं, जिसका गरीब गुरबा को लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि मैन पावर नहीं है, चल नहीं पा रहा, वो दवाइयाँ यहाँ नहीं है। ये जो रोज ही रेफर के खेल के अंदर रोज ही गरीब गुरबे की जान जाती है। या तो फिर वो दलाल घूमते हैं, उनके हाथों में चढ़ता है, प्राइवेट अस्पताल जाते हैं तो उनको जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। तो सरकार का नैतिक दायित्व है कि उनको कम से कम जो स्वास्थ्य है, मूलभूत सुविधाएं वो तो प्रदान करे। जी।